नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को समस्त दुष्ट शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी है, लेकिन भक्तों के लिए ये अति कल्याणकारी है। इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को अभय और सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। इनका वर्ण काला है, बाल खुले हुए हैं और गले में मुंडमाल विराजमान है। 4 भुजाओं में से 2 हाथों में खड्ग और लौह श्रृंखला है, जबकि 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गधा है, जो विनम्रता का प्रतीक है। माँ कालरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष पूजनीय है और इनकी उपासना से साधक को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया तो अन्य असुरों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन असुरों के राजा शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति चंडमुंड ने नवरात्रि के 6ठे दिन देवी के बल को देखा और सोचा कि अब इस शक्ति को समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने एक और भयंकर असुर रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरेगी, उससे हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। जब रक्तबीज के कारण युद्ध असाधारण रूप से कठिन हो गया, तब माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से 7वें रूप में माँ कालरात्रि को प्रकट किया। उनका प्रचंड रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। वे काली रात के समान काले स्वरूप में थीं। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और वे क्रोध से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने शक्तिशाली हथियारों से रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का रक्त भूमि पर गिरा, वैसे ही हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इससे युद्ध और कठिन हो गया। माँ कालरात्रि ने अपनी विशाल जिह्वा को फैलाया और रक्तबीज के रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समाहित कर लिया। इससे रक्तबीज की पुनः उत्पत्ति बंद हो गई। फिर उन्होंने अपने खड्ग से रक्तबीज का संहार कर दिया और संपूर्ण असुर सेना को नष्ट कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप में देवताओं को मुक्ति दिलाई और संसार को भयमुक्त किया। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विधियों में विशेष स्थान रखती है। साधारण भक्त भी इनकी पूजा कर भय, नकारात्मक शक्तियों और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इनकी पूजन विधि की बात करें तो सबसे पहले स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें। कलश में गंगा जल भरकर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। यह प्रतीक है कि माँ की कृपा से शुभता और समृद्धि बनी रहे। फिर माँ कालरात्रि का आवाहन करें, जल से अभिषेक करें, लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करें, चमेली का फूल एवं गुड़ का भोग लगाएं, कपूर और धूप जलाएं, दीपक जलाकर आरती करें। फिर माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो इस दिन हवन करें। हवन में काले तिल, सरसों और गुड़ की आहुति दें। तांत्रिक पूजा में साधु नींबू एवं विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष फल होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय एवं नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि की कृपा से भूत प्रेत, बुरी नज़र और तंत्र मंत्र के प्रभाव से रक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र या अन्य बुरी शक्तियों से परेशान है तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से उसे राहत मिलती है। साधकों और तांत्रिकों के लिए माँ की पूजा विशेष फलदायी होती है। माँ की कृपा से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। माँ की उपासना करने से शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करने वाली और पापियों का नाश करने वाली देवी हैं। इनका रूप जितना भयानक है, उतना ही यह भक्तों के लिए शुभकारी है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से माँ कालरात्रि की उपासना करता है, उसे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक को अपार आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।